अहमदाबाद में बीजेपी सदर अमित शाह का रोड शो शुरू हो चुका है। रोड शो के दौरान उनके साथ वजीर दाखिला राजनाथ सिंह, शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे, अकाली दल लीडर प्रकाश सिंह बादल और दीगर बड़े लीडरान मौजूद हैं। 12:30 बजे अमित शाह के करीब आज गुजरात के गांधीनगर लोकसभा हल्के से कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि जो भी ओबीसी का हमारा जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनका कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, 1993 में ही बना था। उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम किया गया। जो हमारे टैक्स पेयर हैं, 2.5 लाख से बढ़ा करके 5 लाख किया गया। 17 लाख करोड़ का मुद्रा योजना के तहत चाय बेचने वाला, पान बेचने वाला गरीब गुरबा को ऋण देने का काम किया गया। एक गरीब भाइयों, आपको क्या चाहिए? रहने के लिए मकान चाहिए। प्रधानमंत्री ने कह दिया 2022 तक हर गरीब को पक्का का मकान होगा। 1,36,00,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन गया। दूसरा कहा, आपके यहां प्रॉब्लम नहीं था, हमारे यहां बिहार वगैरह में था शौचालय का। प्रधानमंत्री ने शौचालय का नारा दिया था 2014 में लाल किला से। 98% घर में शौचालय बन गया। तीसरा नारा उन्होंने दिया था, हर घर में हम बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। हर घर में बिजली आज क्या कहते हैं कि पहुंच गया है। हर घर में स्वास्थ्य, हमारे यहाँ गरीब गुरबा लोग मर जाते थे बीमारी से। 50 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ परिवार को साल में 5 लाख रुपया कोई भी बीमारी हो आप उसका इलाज कराइए। बैंक जहां कहीं इलाज कराते हैं, हॉस्पिटल में क्या कहते हैं कि आपका पैसा पहुंच जाएगा। तो गैस सिलेंडर हो गया, बिजली हो गई, स्वास्थ्य हो गया, ये घर मिल गया। और हम मंत्री हैं, हम मंत्री हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनूप बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, रोड शो शुरू हो चुका है, तो इस वक्त अमित शाह और दीगर लीडरान उनका शेड्यूल क्या है? कब तक वो गांधीनगर में पर्चे नामजदगी दाखिल करने वाले हैं? ये हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार है। देखिए, बता दूं कि अभी अमित शाह का रोड शो शुरू नहीं हुआ है, अभी पब्लिक मीटिंग चल रहा है। आपको सीधी तस्वीरें हम दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ भव्य तौर पर अमित शाह का एक जो कार्यक्रम है, एक पब्लिक मीटिंग है, वो यहाँ पे जारी है। आप देख सकते हैं जो तस्वीरें दिखाई जा रही है, उस तस्वीर में प्रकाश सिंह बादल हैं, उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख हैं, रामविलास पासवान का भी उद्बोधन चल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं न केवल बीजेपी के बड़े नेता इस मंच में मौजूद हैं, बल्कि एनडीए के जो बड़े नेता हैं वो भी इस जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अमित शाह के नामांकन में बीजेपी के भी बड़े नेता, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, तमाम भूपेंद्र यादव, तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। ये बताता है कि अमित शाह का जो ये नामांकन की जो पूरी प्रक्रिया होगी, क्योंकि यहाँ के पब्लिक मीटिंग के बाद उनका रोड शो शुरू होगा, जो तकरीबन 4 किलोमीटर का रोड शो होगा, और उसके बाद वो नामांकन भरेंगे। यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि उनका जो ये पूरा नामांकन की प्रक्रिया होगी वो काफी भव्य तरीके से किया जाएगा। जी अनूप, जैसा कि आपने बताया कि एनडीए के तमाम बड़े लीडरान साथ में है अमित शाह के, तो एक तरह से दिखाया जा रहा है कि अमित शाह की पोजीशन वो कितनी स्ट्रांग है और तमाम एनडीए के जो लीडरान है, बड़े बड़े लीडरान है, वो उनको कितनी अहमियत देते हैं। तो एक तरह से पूरी जो अडवाणी है, एलके अडवाणी है, उनको पूरी तरह से रिप्लेस कर लिया है अमित शाह ने। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने देखा होगा जब बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी का नाम था तो वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का नाम था। और जहां तक आप सही कह रहे हैं, लालकृष्ण आडवाणी एक दौर था जब अटल आडवाणी का दौर होता था, लेकिन अब पूरी तरह से कह सकते हैं कि वो दौर बदल चुका है और मोदी और शाह का ये दौर है। एक तरफ जहां अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे, वहीं नरेंद्र मोदी
बनारस से चुनाव लड़ेंगे और दोनों घोषित उम्मीदवार हैं। आज अमित शाह नामांकन भरेंगे। यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि पूरा एरा चेंज हो चुका है और जो एनडीए के जो बड़े नेता की मौजूदगी है वो ये सिर्फ बताता है कि किस तरीके से बीजेपी में अमित शाह का कद बढ़ा है, बल्कि एनडीए में भी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये कहीं ना कहीं एक संदेश देता है कि आने वाले वक्त में अगर बीजेपी की सरकार बनती है, नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, तो फिर अमित शाह का कद कितना बड़ा होगा। जी बिल्कुल अनूप। और महाराष्ट्र में क्योंकि युवा सेना जो है बीजेपी से नाराज है और यहाँ पे उद्धव ठाकरे अमित शाह के साथ है, किस तरह से देखा जा रहा है? नहीं, देखिए ये बताता है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे का उद्बोधन हुआ था अभी थोड़ी देर पहले ही। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ ऐसे मसले थे जिससे शिवसेना और बीजेपी में तकरार का माहौल था, लेकिन जैसे ही अमित शाह ने इनिशिएटिव लिया, पहल अमित शाह की तरफ से हुई और जिस तरह से अमित शाह जाकर के शिवसेना के तमाम नेताओं से उनकी बातचीत हुई, उद्धव ठाकरे जी से बातचीत हुई और उसके बाद ये सारे मुद्दे जो है बदल गए और जो एक तकरार था वो बातचीत में बदल गया और अब सब कुछ ठीक है। तो ये बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है कि जिस तरीके से एक जो रिफ्ट था, एक तकरार का माहौल था, उसको अमित शाह ने अपने एंड से खत्म किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, इसी पब्लिक मीटिंग में राजनाथ सिंह खिताब कर रहे हैं, आपको सीधा ले चलते हैं। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं था और हम लोग नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस देश में चुनाव लड़े थे और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी को भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ था और भारतीय जनता पार्टी को भी स्पष्ट बहुमत हासिल होने के बावजूद हम लोगों ने सारे अपने सहयोगी दलों के साथ मिलजुल कर यह सरकार बनाई। इसलिए आज के अवसर पर मैं वही शुभकामनाएं देने के लिए यहां पर अमित भाई शाह के लिए आया हूं कि यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, यहां से हमारे आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ते रहे हैं। लंबे समय तक उन्होंने अपना पार्टी का मार्गदर्शन किया है, एक कद्दावर नेता हैं। उनका उत्तराधिकार संभालने यदि कोई जा रहा है तो हमारे अमित भाई शाह उनका उत्तराधिकार संभालने जा रहे हैं। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमारी इस गुजरात की जनता, इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता हमारे अमित भाई शाह को अपना भरपूर आशीर्वाद देगी ताकि वह रिकॉर्ड मतों से जीत कर वह भारत की संसद में पहुंचे। बहनों भाइयों, 5 वर्षों तक हम लोगों की सरकार चली है। मैं विस्तार में जाकर उसकी चर्चा नहीं करना चाहता कि हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया है, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने यानी करिश्माई काम करने का काम किया है तो प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। आज के 5 साल पहले कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जो भारत दुनिया में गरीब देशों की कतार में खड़ा हुआ दिखाई देता था, लोग यह मानते थे कि यह तो बहुत कमजोर देश है, गरीब देश है, बेरोजगारों का देश है, यह धारणा बनी हुई थी। बहनों भाइयों, हम सबको सचमुच बधाई देनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को जिसने 5 वर्षों के अंदर एक ऐसा करिश्माई काम किया है कि आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व का अर्थशास्त्री सच्चाई को स्वीकार करता है कि विश्व में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो हमारे और आपके देश या भारत की है। बहनों भाइयों, ये सभी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से देखा जाए तो जो भारत 2014 के पहले दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में 9वें स्थान पर था, वह भारत 5 वर्षों के अंदर बहनों भाइयों दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में 6th पोजीशन पर आ गया है, जिसकी रैंकिंग 6th आज हो गई है। और इसी वित्तीय वर्ष में यह हमारा भारत दुनिया के टॉप 10 में 5वें पायदान पर खड़ा होगा। यह हम सबके लिए गौरव की बात होगी। और आज मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं वह दिन दूर नहीं है बहनों भाइयों कि 2028 आते आते यही हमारा भारत रूस, चाइना, अमेरिका जो यह दुनिया के ताकतवर देश माने जाते हैं, इनमें से एक देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जाता है। बहनों भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, कौन इस सच्चाई को नकार सकता है।
सभी सच्चाई को मानते हैं। सारी दुनिया इस सच्चाई को स्वीकार करती है कि भारत का नेतृत्व इस समय सशक्त हाथों में है, बलवान हाथों में इस समय भारत का नेतृत्व है। सभी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। विडंबना यह है कि हमारे विरोधी दल के नेता और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब शब्दों का प्रयोग हमारे प्रधानमंत्री के संबंध में करते हैं। बहनों भाइयों, आपसे नहीं बल्कि सभा के माध्यम से समस्त देशवासियों से, देश की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं, जिसने देश की प्रधानमंत्री के लिए अब शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसी राजनीतिक पार्टी को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए इस चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। जीवट के साथ पुरजोर तरीके से आप सभी कार्यकर्ताओं को, बहनों भाइयों, अपना 1 महीने 1.5 महीने सारा कामकाज छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को और अपनी एनडीए को उच्च शिखर पर ले जाने के लिए हम सभी को प्रयत्न करने की आवश्यकता है। जिस प्रधानमंत्री ने ऐसी सरकार चलाई हो कि बहनों भाइयों, उसके पहले भी आपने कांग्रेस की सरकारों को देखा है, लेकिन 5 वर्षों में कोई भी मां का लाल, चाहे वह भारत का रहा हो अथवा दुनिया का रहा हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री के दामन पर अथवा किसी मंत्री के दामन पर एक भी भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। और यह राहुल गांधी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यह कहते हैं चौकीदार चोर है। बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं और नौजवानों, आपसे मैं भी कहना चाहता हूं, डंके की चोट पर बोलो, चौकीदार चोर नहीं है बल्कि चौकीदार प्योर है। डंके की चोट पर बोलो कि चौकीदार चोर नहीं है बल्कि दोबारा पीएम बनना श्योर है। डंके की चोट पर बोलो कि भारत की समस्याओं का समाधान भी श्योर है। डंके की चोट पर